बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तीर कमान से निकल रहे हैं। इस बार निशाना बना है बिहार का पत्रकार बिरादरी। जी हां, वही चौथा खंभा जो लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है, लेकिन जिसके खाते में अक्सर सिर्फ स्याही और खबरें ही आती हैं। नीतीश जी ने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पेंशन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी जाएगी। और तो और अगर पत्रकार की मृत्यु हो जाए तो उनके आश्रित पति पत्नी को भी 3,000 की जगह 10,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। लेकिन रुकिए, ये खबर इतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिख रही है। आखिरकार ये ऐलान चुनाव से ठीक पहले क्यों? क्या ये पत्रकारों के लिए नीतीश का प्यार है या फिर सियासी शतरंज की चाल? तो चलिए इस पेंशन पॉलिटिक्स के हर पहलू को थोड़ा टटोलते हैं। दरअसल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल से सुबह सुबह ट्वीट कर पत्रकारों को खुशखबरी दी है। नीतीश जी ने लिखा है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन की राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है। पेंशन वाली ये बात सुनते ही पत्रकार बिरादरी में हलचल मच गई। 15,000 रुपए की पेंशन कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। बिहार जैसे राज्य में जहां कई पत्रकारों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, ये राशि किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वरदान पत्रकारों के लिए है या नीतीश की सियासी नया पार लगाने के लिए? पेंशन बढ़ने वाली बात सुनकर पत्रकार बिरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब पात्रता के मानदंडों का पेच खुला तो कई पत्रकारों के चेहरे लटक गए। बिहार सरकार ने इस योजना के लिए जो शर्तें रखी हैं वो किसी पहेली से कम नहीं। पहले तो आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन इसके बाद आता है असली ट्विस्ट। पत्रकार को 20 साल का पत्रकारिता अनुभव चाहिए, वो भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। इतना ही नहीं, आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसका 20 साल तक लगातार पीएफ कटा होना चाहिए। साथ में चाहिए नियुक्ति पत्र, रिलीविंग लेटर और सत्यापित प्रमाण पत्र। अरे भैया, ये तो ऐसा है जैसे पत्रकारिता की डिग्री के साथ साथ सरकारी नौकरी का रसीद भी मांग लिया हो। बिहार में ज्यादातर पत्रकार, खासकर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले छोटे अखबारों या डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए फ्रीलांस करते हैं। उनके लिए ये 20 साल का पीएफ और आईपीआरडी मान्यता वाला नियम किसी कठिन पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। और तो और आवेदन भी ऑफलाइन करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा तो सरकार ने दी ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या नीतीश जी का ये पेंशन तोहफा सिर्फ बड़े मीडिया हाउसेज के चुनिंदा पत्रकारों के लिए है? छोटे शहरों और गांवों के उन पत्रकारों का क्या जो कम संसाधनों में सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं? ये पेंशन योजना भले ही सियासी चमक दिखा रही हो, लेकिन इसके कठिन मानदंडों के जाल में फंसकर शायद गिनती के ही पत्रकार इसका लाभ उठा पाएं। खैर, एक और जहां इस ऐलान ने पत्रकार बिरादरी में हलचल मचा दी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों में भी खलबली मच गई। सीएम के इस पेंशन पॉलिटिक्स पर तेजस्वी ने तंज कसने में थोड़ी भी देर नहीं की। उन्होंने कहा है कि बिहार में
कॉपी कैट सरकार चल रही है। जो हम बोलते हैं वही नीतीश कॉपी करते हैं। इनके पास ना विजन है ना सोच। यानी नीतीश की पेंशन पॉलिटिक्स पर विपक्ष की नजर भी है, लेकिन पत्रकारों के लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन कॉपी कर रहा है। उनके लिए तो बस ये मायने रखता है कि पेंशन के रूप में उनके खाते में 15,000 रुपए आएंगे। लेकिन पत्रकारों को लुभाने वाले इस ऐलान के चमक दमक के बीच एक काला बादल भी मंडरा रहा है। कैग की हालिया रिपोर्ट में बिहार सरकार की वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने 49,649 करोड़ रुपए के खर्च का कोई हिसाब नहीं दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नीतीश की ये पेंशन योजना सिर्फ चुनावी जुमला है? क्या बिहार की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था इस बढ़ी हुई पेंशन को संभाल पाएगी? पत्रकारों को तो फिलहाल खुशी है, लेकिन अगर ये पेंशन योजना कागजी साबित हुई तो नीतीश की किरकिरी भी हो सकती है। आखिर पत्रकार वही लोग हैं जो सरकार की हर चाल को बेनकाब कर सकते हैं, और अगर पेंशन का वादा पूरा नहीं हुआ तो नीतीश को शायद उसी चौथे खंबे से दो हाथ करना पड़ जाए। मजेदार बात यह है कि नीतीश ने ये ऐलान तब किया जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिजर्वेशन के नाम पर वोटर लिस्ट में हेर फेर के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन का कहना है कि एसआईआर के जरिए लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। ऐसे में क्या नीतीश पत्रकारों को पेंशन देकर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी कलम एनडीए के पक्ष में ही चले? लेकिन पत्रकार बिरादरी इतनी आसानी से बिकने वाली नहीं। बिहार के पत्रकारों ने हमेशा सत्ता को आईना दिखाया है। एक तरफ ये पत्रकारों के लिए राहत की खबर है जो सालों की मेहनत के बाद सम्मानजनक जिंदगी की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये साफ है कि नीतीश ने चुनावी मैदान में एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पत्रकारों का दिल जीतना और विपक्ष के वादों को पीछे छोड़ना। लेकिन सियासत का खेल इतना आसान नहीं। अगर पेंशन का वादा सिर्फ जुमला साबित हुआ या कैग की चेतावनियों के बीच फंड की कमी आई तो नीतीश की ये चाल उल्टी भी पड़ सकती है, और तब शायद पत्रकारों की कलम नीतीश के लिए तारीफ नहीं बल्कि तंज ही लिखेगी।